प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम, जय हिंद। जय हिंद। और शायद इसी हिंद के लिए मोदी जी यूरोप यात्रा पर गए हुए हैं, ताकि कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ नई मतलब जो विकास की बात, विकसित राष्ट्र की बात है, उसमें बहुत सारे कार्य अगर किसी विकसित राष्ट्र ने कर लिए हैं तो सीखने के लिए, समझने के लिए या डील्स करने के लिए। और जाहिर सी बात है, एक तरफा नहीं है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, बिकॉज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो भारत की और भारत की जनसंख्या की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल्स पर है, और आगे के 25-30 साल के लिए भारत बहुत अच्छा मार्केट है। तो गुड फॉर अस। तो इसी के साथ लेकिन हम रंजय जी से जरूर जानना चाहेंगे। रंजय जी चूंकि अपने पेशे से एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं और साइंटिफिक सीन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मोदी जी के साइंटिफिक कार्यों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखते हैं। बाकी अन्य कार्यों पर भी करते ही, राजनीतिक कार्यों पर उनके साइंटिफिक कार्यों पर जहां बहुत लोग की नजर नहीं जाती है, उस पर रंजय जी बहुत ज्यादा, और ऑन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। रंजय जी बताइए सर, क्या करने गए हैं मोदी जी? कई लोग कह रहे हैं कि रे चले गए, बताइए देश को बता के कि तेल कम खर्चा कर, खुद विदेश यात्रा कर, काहे लिए कर रहे? हाँ, तो ऐसा है कि तेल मोदी जी ने अनाउंस किया, बाकी सब लोग अपनी गाड़ी अपने घर में रखो, अब खाली अपुन घूमेगा, अपुन ही भगवान है, ऐसा नहीं है। भाई देखिए क्या होता है कि मूर्ख जो होते हैं ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे एज होती है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, तो मैं उन कोई मूर्ख ऐसे बोलता है तो मैं उसको सुनता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। और एक कान वो बोलते हैं, एक कान से सुन के एक दूसरा निकाल दिया, हम उस सर कान से इसके इधर का लिए एरिया भी पार नहीं करने देते हैं, यहीं से निकाल देते हैं सर इसके लिए एक सीधे लेजेंड थे। रिफ्लेक्ट। इसके लिए एक लेजेंड थे, राजू श्रीवास्तव जी। वो भी बहुत शानदार बात कह कर गए हैं। वो मूल मंत्र है, बड़ा सदैव काम आता है। हाँ, ये कर लो पहले। ये कर लो पहले। जी। तो तो सर मोदी जी की तो बात पर। जी। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि कुछ देश प्रमुख का डील्स, प्रधानमंत्री जो प्रमुख या कार्य हैं सर, प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने अपना ये कार्य किया, प्लीज जी। जी, अब क्या होता है कि जब भी ऐसी चीजें अपील होती हैं तो देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिनिस्टर वो घर पे नहीं बैठ सकते, काम करना होता है। मोबाइलिटी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो कितनी भी बड़ा टीम बन जाए, कितनी भी बड़ी कंपनी बन जाए, कितनी बन जाए, तो उसका जो टॉप बॉस होता है, टॉप लीडर होता है, यू विल सी ही इज कंटिन्यूअस मोबाइल। जब तक वो कंटिन्यूअस मोबाइल नहीं रहेगा, वो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमको रोक दिया, मोदी चले गया, उनको छोड़ो यार, उनको मारो गोली, उनको एक काम करो, वो तो आज तक उसमें से बहुत सारे लोग आज तक नाले में कूद करके मीथेन गैस खोज रहे हैं, तो उनको वही खोजने दो, वही सूंघने दो, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं इस पे। तो मोदी जी गए यूरोप की यात्रा पे। दरअसल क्या है कि बहुत सारी चीजों पे ध्यान रहता है, लेकिन जब मोदी जी गए नीदरलैंड्स, तो यात्रा की जो मैंने आइटनरी देखी उसमें नीदरलैंड 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 सोच के बहुत सारी चीजें हम मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते कि भाई नीदरलैंड क्यों और किस लिए। फिर अचानक से जो है ना, वो एक एग्रीमेंट की एक फोटो आती है जिसमें दोनों प्रधानमंत्री खड़े हैं और दो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बैठ करके कुछ सिग्नेचर कर रहे हैं। तो पता लगा कि एक नीदरलैंड में कंपनी ASML और एक कंपनी है अपनी देश की टाटा सेमीकंडक्टर, उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। और ये होते ही तुरंत हमारे में कान खड़े हो जाते हैं कि ये तो भैया, मतलब इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हुआ ये है, कारण मैं बताता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा, मैं आराम आराम से उस टेक्निकल को बताता हूं। हम लोग बहुत सारे आइटम यूज करते हैं, सारी दुनिया जानती है। भले ही हम ये कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर में छोटी छोटी काली काली होती है जिसको चिप बोलते हैं। वो चिप जो है, बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट अंदर होते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम अभी मोबाइल में बोल रहे हैं और वीडियो आ रही है, तो हम जो बोल रहे हैं उसकी सारी सिग्नल का जो है प्रोसेसिंग कर रहा है ये मोबाइल, और सारे सिग्नल को ही प्रोसेस करके उसको वॉइस एंड इमेज दोनों में कन्वर्ट करके लोगों को ऐसे लाई दिखा रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरह की जो मल्टीप्लेक्सिंग होती होगी, जो सिग्नल्स की कन्वर्जन कितना फास्ट होता है, कितनी तेज होता होगा, जिससे कि हम लाइव
आमने सामने सब चीज देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम जो होता है इस चिप के द्वारा होता है। चिप कैसे होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन के मोस्टली वेफर होता है, उस सिलिकॉन वेफर के ऊपर में नैनो और माइक्रोन से भी छोटा आ जाए नैनो, उससे नीचे के बहुत सारे सर्किट्स बने होते हैं, वो सर्किट्स उस पर डिजाइन किए होते हैं, और उन सर्किट्स के ऊपर में एम्पलीफायर्स, डी एम्पलीफायर्स, मॉड्यूलेटर्स, डी मॉड्यूलेटर्स, और आप जिसने भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पास में पढ़ी हो या जिन्होंने इन चीजों का नाम सुना होगा, वो सारी की सारी चीजें उस एक छोटी सी चिप में आ जाती हैं। अब उस चिप का मेन काम क्या होता है? जस्ट टू 0 1 0 1 0 1 0, मतलब कि जो सिग्नल आ रहा है, जो सिग्नल जा रहा है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको किस रूप में प्रोसेस करना है, उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डालना है, उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या दिखाना है, ऑल दोज आर इंटेलिजेंटली डन एंड कन्वर्टेड इनटू उस पर्टिकुलर जो उसको जॉब दिया गया है करने के लिए। एक पर्टिकुलर आईसी अगर आप लेंगे, उसका काम होगा सिर्फ स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग, एक पर्टिकुलर आईसी की उसकी इमेज प्रोसेसिंग होगा काम, एक पर्टिकुलर आईसी की उसकी वो सेंसर से जो है, जब आपके बॉडी पे कभी देखे ईसीजी मशीन लगी होती है, ऐसे चिपका देते हैं इधर, जो चिपकाते हैं एक्चुअली वो सेंसर्स होते हैं, वो आपकी जो धमनियां हैं शरीर के अंदर में, वहां पे जो ब्लड मूव कर रहा है उसके डिफरेंशियल प्रेशर्स क्या है। अब डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में प्रेशर क्या है, उस डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करके वहां पे जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आईवी में, करंट एंड वोल्ट में। वो करंट एंड वोल्ट एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, डिजिटल कन्वर्ट जो एडीसी होगा वो डिजिटल कन्वर्ट होकर के फिर पूरी की पूरी आपको बता देता है ग्राफिक्स की, देखिए ये हुआ है, डिफरेंशियल प्रेशर जहां पे गड़बड़ाया इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ाया। इस तरह से चीजें वर्कआउट करती हैं। अब क्या होता है कि जो मैंने बताया जो मेन आईसी, वो आईसी के भी कई पार्ट होते हैं। आप आईसी बना नहीं सकते, आपको सबसे पहले होगा कि एक पर्टिकुलर आईसी में क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या प्रोसेस होने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक होगा कि वो एक रिसर्च करेगी एक कंपनी जो बताएगी कि हमको ये पर्टिकुलर प्रोसेस कराना है। वो प्रोसेस करने के बाद में एक सेकंड कंपनी होगी जो कि उसका आर्किटेक्चर करेगी, कि मतलब ये आर्किटेक्चर होनी चाहिए, इस आर्किटेक्चर से पूरे ये चिप का के अंदर में सारी आईसीज डिजाइन होनी चाहिए। अब वो होने के बाद में फिर अब आता है एक्चुअल उस आईसी का फैब्रिकेशन। उस फैब्रिकेशन के जितने भी प्रोसेस हैं, वेफर प्रिपरेशन से लेके वेफर क्लीनिंग से लेकर के, वेफर क्या होता है? छोटी सी एक सिलिकॉन की शीट होगी या कोई भी शीट जिसके ऊपर में आप पूरी की पूरी सर्किट को आप डिजाइन करके वो पर्टिकुलर वो आप पॉइंट्स देंगे जहां से वो सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे या कन्वर्जन होंगे। तो अब वो वेफर की पूरी प्रिपरेशन से लेके तमाम जो प्रोसेस उस पर नहीं जाते हैं, वो करने के बाद में आपकी आईसी तैयार होगी। अब तैयार होने के बाद में आपने वेपर को तैयार करने के जो डिफरेंट करने एज पर आर्किटेक्चर अलग अलग पॉइंट्स पे आपको टूल्स चाहिए जिसपे कि वहां पे वो उसको काटे माइक्रोन्स में, सोचिए माइक्रोन्स में और नैनो स्केल पे उसको कट करना है, उसके लिए टूलिंग चाहिए, वो टूल्स बनाने वाली मशीन कंपनी होनी चाहिए। यहीं पे आता है नीदरलैंड का विदौरा। हम सुन रहे हैं बड़े दिनों से भारत में सेमीकंडक्टर बनेगा। भारत में सेमीकंडक्टर बहुत कंपनियां बना रही हैं विच आर बेसिक सेमीकंडक्टर। आप सुपर कैपेसिटर पे चले जाइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या सीएल, ये रजिस्टर्स बनाते हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस कैपेसिटर, छोटे ट्रांजिस्टर, एनपी ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर्स, ये सब बना रही हैं। बट व्हेन इट इज कमिंग टू हाई स्पीड मल्टीप्लेक्सिंग टाइप आईसीज, तो वो हम नहीं बना पाते हैं। वो यहीं पे आता है जहां पे दुनिया का बॉस है, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक नाम लूंगा फॉर एग्जांपल लैम रिसर्च, वो इतनी बड़ी कंपनी है जो ये सारा का सारा प्रोसेस पे रिसर्च करती है। एक कंपनी है एमार्ट, जिसको बोला जाता है अप्लाइड मटेरियल्स, इन शॉर्ट एमार्ट। वो कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि क्या मटेरियल यूज होगा किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, वो सारा रिसर्च उस मटेरियल्स पे करती है। उसी तरह से अलग कंपनीज है इंटेल कॉर्पोरेशन, जो कि सारी की सारी चीजों को सॉफ्टवेयर एनवीडिया भी है इंटीग्रेट करती है। जो जी फास्टेस्ट प्रोसेसर्स के लिए चिप्स बनाती है।
आपका देखिए दर्शकों, अब थोड़ा सा इसको वैसे कर लेते हैं। आप सैमसंग के फोन इस्तेमाल करते हैं, बड़े महंगे फोन आते हैं आजकल, फोल्डिंग फोन आ गए हैं, और ये क्या कहते हैं, अब चलिए एप्पल और गूगल ने तो अपने चिप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने प्रोसेसर्स। बट उससे पहले वो एक कंपनी का, और सबसे महंगा जो फोन बिकता है उसमें जो प्रोसेसर लगता है वो क्वेलकॉम का लगता है, स्नैपड्रैगन का लगता है। ठीक है, और स्नैपड्रैगन सीरीज है पूरी, तो उसका जो लेटेस्ट जेनसेट लगता है वो किसी सबसे महंगे फोन्स में लगता है। उसकी पूरी ओनरशिप अमेरिका में क्वालकॉम कंपनी के। तो और उसके बाद क्या, इन प्रोसेसर की क्यों आवश्यकता है, ये साल दर साल क्यों बेहतर होते जा रहे हैं। अब आपका फोन क्या क्या कर रहा है, अब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं, और उससे फोटो बनवा ले रहे हैं, उससे वीडियो बनवा ले रहे हैं, सब कुछ अपने फोन पर कर ले रहे हैं। बाकी आप यूट्यूब देख रहे हैं, दुनिया की सारी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रांग प्रोसेसर्स की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो छोड़िए, आपका डेटा आपके देश में रहे भाई, सबसे पहली तो प्राथमिकता यही है कि आप दुनिया भर का इंटरनेट अगर यूज कर रहे हैं, और कल को जो समुद्र के अंदर से, कि अभी बात हो रही थी कि ईरान और युद्ध के दौरान समुद्र के अंदर से केबल्स आती हैं जो कि अरेबियन सी में नीचे पड़ी हुई हैं समुद्र के नीचे, तो उसकी बड़ी मॉनिटरिंग होती है। तो ईरान ने ये भी धमकी दी कि उसमें भी कट कर दूंगा, पर मतलब इंटरनेट भी परेशान के माध्यम से भी आपको परेशान कर दूंगा, उसका हार्डवेयर जो चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी डिस्टर्ब करूंगा। तो आप मुख्य रूप से कैसे इंश्योर करेंगे। अभी ट्रम्प कल जो है चाइना से निकला है, तो जितना सामान गिफ्ट विफ्ट मिला था सब वहीं छोड़ के आ गया, कूड़ेदान में फेंक के आ गया। क्यों? स्पाइंग कर सकते हैं वो लोग। ट्रम्प ने चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे, उसको बैन करा दिया, उसके प्रोडक्ट्स बैन करा दिए अमेरिका में, और यहाँ तक कि हुआवे के माध्यम से 5G लगने वाला था अमेरिका में और यूरोप में, तो हुआवे को वो भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्योंकि एक बार अगर वो 5G और अपना क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेते, तो हो सकता है कि वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा फिर सीधे चाइना ही जाता, उनके सर्वर्स पे जाता। तो सर्वर इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी, ये बड़ी आवश्यक है। इसके लिए क्या करेंगे, आप अभी अभी सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर रहे हैं। अब आप अपने सर्वर्स बनाएंगे, अब आप अपने बड़े डेटा सेंटर्स बनाएंगे, जो आप बना रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन दूसरी कंपनीज के बन रहे हैं, उनके कंसल्टेशन में बन रहे हैं, भारत के सरकार के अपने। तो यह सब कार्यों के लिए, जैसा रंजय जी बता रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट नीदरलैंड से भी आता है। कैसा है संजय जी, आप कल को अपना एआई बनाएं, कल को तो अपने एआई के लिए, हाँ, इस प्रकार से भारत सरकार भी अपना पूरा एक सेटअप दे, कि जिसमें वो कंपनीज जो हैं, अभी शायद ड्रोन्स के लिए भी किया किया है सरकार ने, कि जैसे अब हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं, कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने छोटे छोटे काम आके करवा के चली जाए। वैसे ही इस प्रकार के हमारे सेंटर्स बने, जिनको सारी कंपनीज थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे इसरो है, तो बहुत सारी कंपनी अपने छोटे छोटे सैटेलाइट इसरो के रॉकेट से भेजती हैं। काम कंपनीज के आता है, पर भेजा जाता है सरकार के माध्यम से। ऐसा कुछ सेटअप के लिए प्रयासरत है सरकार। धन्यवाद। नहीं, थोड़ा सा मैं डिफरेंट बात बता रहा हूँ, है बताइए ना। जी। तो क्या होता है कि जब हम लोग, हम में आईसी के जो प्रोसेसेस थे वो वहां तक हम लोग पहुंचे थे, जो एक सॉफ्टवेयर पोर्शन हो गया, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर हो गया, और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग। अब जब मान लीजिए हमारे हमारे देश में अप्लाइड मटेरियल एमआरट की आर&डी सेंटर है, हम्म। मटेरियल्स पे जो रिसर्च करती है। हमारे देश में लैब रिसर्च भी है। हमारे देश में सब क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों से धीरे 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 इन कंपनीज ने आर&डी चालू किया है। ये कंपनीज ने अक्टूबर 2022 या उससे पहले, शायद आई थिंक अगस्त अगस्त 22 में, इन सब कंपनियों ने अचानक से एक दिन रातों रात बोरी बिस्तर अपना चाइना से बंद किया था और ये चले गए थे। वो कंपनियों ने अपने बहुत सारे, एमएट का कुछ रिसर्च सेंटर छोटा मोटा पहले था बैंगलोर में, कुछ बॉम्बे में, उन्होंने बढ़ाया उसको कैपेबिलिटी। उसी तरह से अन्य इंटेल की भी आर&डी इंडिया में ऊपर हुई। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इन्होंने ये चालू किया। अब यहाँ पे जो नीदरलैंड का रोल आता है, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे जो कंपनी है एएसएमसी, एक्चुअली इट इज एन अमेरिकन कंपनी बट स्टेशन इन नीदरलैंड। और इस कंपनी का काम क्या है कि आपने जब ये सारे रिसर्च कर लिए, तो अब आपको आईसी बनाने के लिए, आपके मटेरियल्स को बनाने के लिए जिस टूल्स की जरूरत है, ये वो टूल्स बनाती है। वो ये लिथोग्राफी मशीन भी बनाती है। ये एकमात्र कंपनी जो ये बनाती है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा कोई नहीं बनाती है। तो ताइवान में जितना ये सेमीकंडक्टर टीएसएमसी बना रही है, चाइनीज कंपनी जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, ये लोगों का भी डिजाइन एंड आर्किटेक्चर इन्हीं अमेरिकन कंपनीज का है।
प्लस ये इसी एएसएमसी से ये लोग वो मशीन खरीदते हैं और ये टूल खरीदते हैं। अब एएसएमसी से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि अब जो आईसी का जो डिजाइन और आर्किटेक्चर ही नहीं, अब हमारे यहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग उसका स्टार्ट होगा। और वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, टूल्स में मैं अगर एक सिंपल सी बड़ी आसान सी बात बता दूं, तो कि अगर हम लोग कोई चीज फैब्रिकेट करते हैं, कोई चीज बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए, जैसे स्टील का ही कोई अगर प्लेट बनानी या कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए हमको मशीन चाहिए होती है, लेथ मशीन। तो इट इज लाइक कि उस स्टील को पर्टिकुलर शेप देने के लिए हमको एक वो लेथ मशीन चाहिए। तो एएफसी एएसएमसी उसी तरह से आईसी बनाने के लिए जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट के लिए वो मशीनरी तैयार करती है और वो टूल तैयार करती है। और जब आपने एक पर्टिकुलर बैच में एक आईसी बना लिया, तो वो टूल का रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप समझ रहे हैं, माइक्रोन्स एंड नैनो में आप वर्क के मेजरमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ी सी भी टूल में घिसावट हो गई तो नेक्स्ट बैच ऑफ द सेम काइंड ऑफ आईसी सेटअप एंड चिप विल नॉट बी रिपीटेड। तो एक पर्टिकुलर, भले ही वो चल रहा हो या ना चल रहा हो, सही हो 100%, फिर भी एक पर्टिकुलर बैच जब बन जाता है या उसका जो पर्टिकुलर, तो उसको टूल को रिप्लेस कर देते हैं और नया टूल लगा देते हैं, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो वो सारी टूल वो यही कंपनी एएसएमसी बनाती है। और एएसएमसी, जब तक एएसएमसी से आप सेमीकंडक्टर में कितना भी आप रिसर्च कर लो, कितना भी क्लेम कर लो, कितने भी दावे कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक कि एएसएमसी की दी हुई मशीन आपके देश में नहीं आएगी, उसके टूल्स आपके देश में नहीं आएंगे, जब तक वो टूल्स नहीं है, तब तक आप सेमीकंडक्टर में कोई भी आप चना नहीं, चना जो आपका जो भी हो वो बाहर नहीं फोड़ पाएगा विदाउट दिस। तो एएसएमसी के साथ में इतना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टाटा सेमीकंडक्टर के साथ में, जो कि गुजरात के धुलेरा में अब एएसएमसी पूरी की पूरी सप्लाई देगी। और सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाटा जो सेमीकंडक्टर्स बनाएगी, उसको सेमीकंडक्टर बने चिप जो बनाएगी या जो आईसी जो बनेंगे, उसको बनाने के लिए जितनी भी टूलिंग और मशीनरी है, उसकी सारी सप्लाई एएसएमसी करेगी। अब जो है जाकर के आज मान के चलिए कि इस एग्रीमेंट के बाद में अब भारत में सेमीकंडक्टर बनना और भारत से सेमीकंडक्टर का ग्लोबल सप्लाई का जो एक हब बनना है, वो शुरुआत अब हो चुका है। क्या बात है। तो यही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था भारत। मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम आए थे सत्ता में तो हमें यह तो पता था कि देश की हालत खराब है, पर इतनी खराब है यह नहीं पता था। लोग चाइना की बात करते हैं, लोग अमेरिका की बात करते हैं। चाइना को 40 साल अनइंटरप्टेड पावर मिली, विजन मिला, पैसा मिला अमेरिका से, अमेरिकन कंपनीज का साथ मिला, सब कुछ मिला, तब चाइना वहां। और चाइना क्या फिर उसको, और अनइंटरप्टेड वन पावर, दैट्स इट, वन पावर ओवर द एंटायर नेशन। जी संजय भाई। जब यही देखिए, सब लोग घूम फिर करके जो ये जो क्या नाम है, ये जो चमचे लोग हैं, ये लोग घूम फिर के कहते हैं कि आप वापिस पीछे क्यों आ जाते हो। हम पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि ये चीज भी मजबूर करती है। इसी मनमोहन सरकार ने इंटेल को भारत में अलाउ नहीं किया था आरएनडी खोलने के लिए। एंड यू नो व्हाट इज इंटेल? इंटेल पेंटियम इनसाइड, ध्यान रखो। हम्म। कोर कोर 13 कोर जो आपके जो प्रोसेसर्स आते हैं, ये सब इंटेल ही बनाती है। विदाउट इंटेल आपको विंडोज बेस्ड एएमडी को अगर हटा दें तो एचपी हो या चाहे डेल हो, आप देखोगे उसके अंदर में सारे इंटेल के ही प्रोसेसर लगते हैं। मोबाइल से भी इंटेल के ही प्रोसेसर लगते हैं। उस इंटेल, वो इंटेल जब भारत में चल के खुद आ रही थी, उस समय पे इसी मनमोहन सरकार ने इंटेल को भारत में घुसने नहीं दिया था। अब इनके एक अलग कुकर्म रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए, कहाँ कहाँ है लोग। ये तो सब कुछ चाह रहे थे चाइना चला जाए। इंदिरा गांधी को भी अमेरिका की तरफ से बहुत सारी हेल्प थी। जब चाइना को ग्रोथ के लिए अमेरिका आगे बढ़ा कि वी विल हेल्प यू, तब इंदिरा गांधी ने भी मना किया था कि नहीं। सो एक ये लोग अलग ही ट्रिप पे रहते हैं, भगवान मालिक इन लोग का कहाँ थे। एक परिवार ने वो बर्बाद किया है, वो बर्बादी की है कि कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो रंजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम टेक्निकली हमें ये बताने का प्रयास किया कि मोदी जी एग्जैक्टली क्या लेने गए हैं।
और यही कार्य मेन स्ट्रीम। इसके अलावा एक इमोशनल ट्विस्ट है इस नीदरलैंड के टूर में, वो भी मैं 10 सेकंड में बता दूं बता दीजिए। कि नीदरलैंड जो डच डच अगर आपको याद हो तो डच लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव साउथ इंडिया में रहा है। डच कॉलोनी थी साउथ इंडिया में, और डच लोग बहुत सारा यहां से माल लेकर के गए थे। इसमें इसमें जो है मोदी जी अपने साथ डच के द्वारा ले गए वो चोल वंश के समय का ले जाए वो आर्टिफैक्ट्स और कॉपर के मटेरियल वो भी साथ में लेकर के आ रहे हैं। वो डच गवर्नमेंट ने इनको वापिस किया है भारत को कि मोदी जी ये ले जाइए, इसको ये अब आप आपकी सुरक्षित देंगे, ये आप ले जाइए, आपका माल है, आपका धन है, आपकी धरोहर ले जाए सुरक्षित रखिए। अगर पहले वालों को हमने इसलिए नहीं दिए थे, हमको पता था पहले वाले साले चोरवे हैं। अरे वो तो आइडियल थी किताब है एस विजय कुमार जी की, उनकी पढ़िए, वो कैसे सोनिया गांधी के खानदान मूर्तियां बेच रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, क्या क्या कर रहा था, भारत की प्रतिमाएं। और सबसे लेटेस्ट भोजशाला मंदिर की जो माँ सरस्वती की प्रतिमा है, माँ वाग्देवी की प्रतिमा, ब्रिटेन के म्यूजियम में पड़ी हुई है। कौन ले गया? तो म्यूजियम का पार्ट थोड़ी, वो हमारे लिए भाई माँ है, पता नहीं, हमारे। सुनने में ये कोई एक महिला थी इस देश की थी, बहुत बड़ी ताकतवर महिला थी, जो जब उसका राज था तो वो 6 महीने में 3 महीने में बीमार पड़ती थी, इलाज कराने जाती थी, और उपचार कराने जाने के लिए वो दिल्ली से नहीं, वो त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट से जहाज पकड़ती थी, तो 10-10 5-5 8-8 जिसकी चेकिंग नहीं वो होती थी, उसके चेकिंग दामाद नहीं की भी होती तो थी और किसी अटैची एयरपोर्ट पे जाती थी। चेकिंग नहीं होती थी। तो दामाद के नाम से चेकिंग नहीं होती थी। अब उसमें क्या लेके कौन कहाँ जा रहा है इलाज। और अजीब बात है भाई, देखो इन चमचे लोगों को और इन लोगों को इतनी खुश होनी चाहिए, कितना खुश होना चाहिए कि पिछले 12 साल से उनकी राजमाता, उन लोगों की देवी, उन लोगों की जो भी उपाधि थी वो बीमार नहीं पड़ी है, उसको विदेश नहीं यात्रा नहीं के नहीं, बीमार किसी पड़ती है हॉस्पिटल फिर की वो जरूरत ही नहीं पड़ी है। सर गंगाराम अस्पताल जाती है, सर अब वो दिल्ली यही वाला। हो जा रहा है, देखिए कितना अच्छा रहा मोदी सरकार में। यहाँ के हॉस्पिटल कितने अच्छे हो गए कि यही नहीं इलाज हो नहीं, जा रहा है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही बाहर। वो अस्पताल भी एक समय में अंग्रेजों के कृपा पात्र रहे आईएएस अधिकारियों और उनकी संततियों, जिनको नेहरू इंदिरा ने राज्यपाल बनाया, उन्हीं लोग की बपौती है वो आज भी। वह उतना अस्पताल बहुत अच्छा है, डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर कनेक्शंस वहीं से हैं। खैर कोई भी ठीक है, कोई अलग कहानी है। पर चोल वंश का और डच के लिए मैं कहानी और बताऊंगा आपको। ये अकबर, वीर अकबर, मुगल, ये वो सब पढ़ाया गया, राजा मार्तंड वर्मा नहीं पढ़ाया गया। राजा मार्तंड वर्मा वो हैं जो एकमात्र आदमी है एशिया से जिन्होंने यूरोपियन पावर को हराया। और दूसरी एक तो उन्होंने हराया यूरोपियन पावर को एशिया से, और दूसरा हराया रशियंस ने जब नेपोलियन को हराया था। ठीक है। अदरवाइज यूरोपियन को हराने वाले एशिया की बहुत कम पावर्स रही हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सब थर थर कांपती थी। और पूरे इंडियन ओशिया पर और पूरे इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया पर पूरा डच का ही प्रभाव था। और यदि मार्तंड वर्मा जी ने डच को वहां समुद्र पर नेवी न हराया होता तो हम लोग अंग्रेजी नहीं, हम लोग डच बोल रहे होते, ऐसा संजीव सान्याल जी कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और महान क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ सान्याल जी की संततियों में से एक है। तो क्या ही कहा जाए कि क्या क्या देख रहे हैं। और राजा मार्तंड वर्मा कोई पढ़ाएगा नहीं, चोल वंश को कोई पढ़ाएगा नहीं कि हमारी धरोहर कितने लूट के ले गए, और अभी हम अपनी प्रगति के लिए क्या क्या कर रहे हैं। भोजशाला एक विश्वविद्यालय था, एक ऐसा कॉलेज था ऐसे जहां पर वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मंदिर कैसे बनाए जाते हैं। वो खुद मंदिर 1,000 साल तक टिका हुआ है। कैलाश मंदिर कैसे बने, वो सारा पत्थरों पर काम करते करते आप बड़े बड़े ऐसे मतलब जो समय के पार भी जो इमारतें टिक सके वैसी इमारतें बनाई जाती थी, वो पढ़ाया जाता था। वहां के लोगों को मार दिया। हम अभी बहुत गड्ढे में, हम निकल कर आ रहे हैं, 12 साल ही तो हुए, समय ही कितना है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें अपनी जानकारी, अपना सब कुछ साझा किया। और दर्शकों से रिक्वेस्ट कि टेक्निकल मामलों में हम रंजय जी से अक्सर बात करते रहेंगे, इसके लिए कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बातें जो कहीं और सुनने को नहीं मिलती तो कृपया आपके माध्यम से दूर तक जाए बात, हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय राजा भोज, जय श्री जय राम, मां जय श्री सरस्वती। राम, जय श्री राम।